अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑफ योर एंटरप्रेन्योर्स। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर आप ये सीखेंगे कि आप किस तरह चंद मिनटों के अंदर बगैर कुछ किए जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए आप कैसे 15 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वो भी चंद मिनटों के अंदर। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल वाले आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मैं न्यू वीडियोस अपलोड करता हूं तो आप तक लाजमी से और जल्दी पहुंच सकें। तो आज चैनल के कमेंट्स को देखते हुए मैंने एक भाई की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि रिक्वेस्ट ये थी कि उन्होंने बोला था कि आप ऐसी वीडियो बनाएं जिसके अंदर आप 15 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करें 10 मिनट्स के अंदर। ठीक है जी, मुझे ये लगा कि ये बिल्कुल हेल्पफुल होगी लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनकी फाइवर की गिग पब्लिश नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा लोगों का एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी किए हैं और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ही अच्छी टिप दूंगा जिसकी वजह से आपकी जो गिग होगी वो पब्लिश भी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये मैं आपको एंड तक बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप उस टिप से फ़ायदेमंद हो सकें और अपनी जो है गिग को पब्लिश कर सकें। तो चलते हैं अब आज के टास्क की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक मशहूर जो वेबसाइट है, फेमस वेबसाइट है, मैंने आपको पहले भी इसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, remove.bg। ठीक है जी, आप remove.bg बैकग्राउंड का जो बैक और ग्राउंड, ठीक है जी, इसका एब्रीविएशन है, सब एब्रीविएशन। ठीक है जी, आपने BG टाइप करना है इसको और इंटर कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी वेबसाइट लोड हो चुकी है। तो हम यहाँ पे तो अपनी इमेजेस को लेके जाते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारी इमेजेस सेलेक्ट की हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 15 इमेजेस सेलेक्ट की हुई हैं। तो मैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए जस्ट आपके सामने ही बैकग्राउंड रिमूव करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये किस तरह से बैकग्राउंड रिमूव हुए हैं, अच्छे हुए हैं या नहीं। इंशाल्लाह ताला आपको एक और वे भी बताऊँगा कि इसका जो इमेज होती है, इसकी जो एक्सपोर्ट इमेज होती है वो हाई रेजोल्यूशन में नहीं आती, तो आपको कौन सा अल्टरनेटिव वे यूज़ करना है अगर आपको हाई क्वालिटी में इमेज चाहिए। ठीक है जी, जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, तो इसके लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना पड़ेगा। तो चलते हैं फर्स्ट इमेज की तरफ। फर्स्ट मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है जी, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट चंद सेकंड के अंदर आपकी इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखें मुकम्मल तौर पर हमारी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और ये डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होती है हम अपनी नेक्स्ट जो है पिक्चर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ जाता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ और हम थोड़ा सा वेट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। यहाँ पे देखें ये सिग्नेचर, ये किसका है? सिग्नेचर ये उस बंदे का है जिसने फ़ोटो खींचा था, या इसका जो लाइसेंस है जो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसने लगाया हुआ है। कोई बाहर बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता, ये इसकी अपनी अथॉरिटी है। ठीक है जी, यहाँ पे क्लेम भी कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। एक ही बार हम इसको डाउनलोड कर लेंगे सबको। यहाँ पे हम इसको ये वाली इमेज को यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, दोनों बच्चों की। चले देखते हैं कि ये किस तरह से इन दोनों की इमेज को के बैकग्राउंड को रिमूव करता है। यहाँ पे देखें आप, बिल्कुल परफेक्टली इसके बैकग्राउंड को रिमूव किया। जो फ़र्क रह जाए आप इसको फोटोशॉप में भी अगर आप फोटोशॉप जानते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा फ्री टूल्स हैं जिसकी मदद से आप इनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट इमेज को ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये कितनी देर में
रिमूव होते हैं। यहाँ पे देखें मुकम्मल तौर पर रिमूव हो चुका है। हाँ, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है इन भाई साहब की, यहाँ पे अपलोड करते हैं। जस्ट अपलोडिंग तो लिखा आता है, चंद सेकंड के अंदर आपकी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। यहाँ पे देखें कुछ फ़र्क है, ये जस्ट उसका साया पड़ रहा है इसलिए इसका यहाँ पे फ़र्क नज़र आ रहा है। आप इसको फ़ोटोशॉप से भी रिमूव कर सकते हैं, मज़ीद एडिटिंग अगर आप जानते हैं तो। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये इमेज हम ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे आपके सामने इमेज मुकम्मल तौर पर इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली इमेज, यहाँ पे हम ड्रॉप करते हैं। ये जस्ट सिंपली आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह आप इनको रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड को। यहाँ पे देखें इसका टेक्स्ट है, ठीक है जी, ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर या कुछ और टूल्स हैं पिक्सल लैब के अंदर भी आप कर सकते हैं। और दूसरी इमेज इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी एक एप्लीकेशन मिलती है। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं पता तो आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर के अंदर, रिमूव बीजी के नाम से इसकी एप्लीकेशन है। आप इसको डाउनलोड कीजिए और मोबाइल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली इमेज, यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और हम देखेंगे इसने मिनटों बल्कि सेकंड्स के अंदर रिमूव कर दिया। इसने ये रिमूव नहीं किया हम, क्योंकि ये लाइसेंस है, हमने इसके ऊपर तक अगर लेना चाहे ले सकते हैं। अगर आप फ़ोटोशॉप जानते हैं तो ये भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला अगली कुछ वीडियोस के अंदर इस तरह का जो लोगो है या इसके तरह की जो सिग्नेचर्स हैं वो किस तरह रिमूव करके प्रॉपरली एक इमेज को शेप दी जाती है, किस तरह मैं आपको सिखाऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप न्यू आने वाली अपडेट्स ले सकें। तो नेक्स्ट वीडियो की जानिब चलते हैं। यहाँ पे हमने अपलोडिंग पे लगा दिया है, तो ये हमने लगाई थी तो ये रोटेशन में है। यहाँ पे देखें इसने मुकम्मल तौर पे नहीं की, क्योंकि ये रोटेशन में है तो इसको समझ उस तरह से नहीं लगी। और दूसरा ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ से इसने सही किया, यहाँ से मैचिंग है तो इसने थोड़ा सी गड़बड़ कर दी है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको रोटेट करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये वाली भी ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या असर आता है। यहाँ पे देखें इसने बहुत ज़्यादा ही खाली कर दिया इसको, जो कि हमें नहीं चाहिए था। हमने इसको जो है ना यहाँ से एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ से हमने थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ से देखें एडिट करने के बाद यहाँ से बहुत सारी इमेजेस हैं, इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ आया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ से हमने किसी के पे भी क्लिक करना है। यहाँ पे देखें बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं इसके ऊपर, बैकग्राउंड चेंज बैकग्राउंड हमने जस्ट क्लिक करना है और बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। जस्ट आपने जस्ट वन क्लिक पे आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हमने इरेज या रिस्टोर पे क्लिक करना है। ठीक है जी, यहाँ से हम देखते हैं कि इसकी जो इमेज है वो इरेज, यहाँ से देखें अगर आप माउस से ही चला सकते हैं तो यहाँ से आप इसका जो है रिमूव कर सकते हैं। हम जल्दी में इसको नहीं कर सकते, मेरा माउस भी सही से टेबल पे नहीं पड़ा हुआ तो इसलिए ये सही नहीं होगा। आप इसको प्रॉपरली कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। यहाँ से बट ये प्रॉपर नहीं होगा, आप इसको रहने देते हैं। अगर आप करना चाहें तो यहाँ से इसको एडिट करके कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इमेज पे जाते हैं और हमारी ये वाली इमेज है, इसको देख लेते हैं ये कैसे इसके डील करता है। यहाँ से आप इसको एडिट करके इसको मज़ीद भी इसको ओरिजिनल में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं और दोबारा इसको एडिट करके इसको जो हिस्सा है इसको वापस ला सकते हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से इसने एडिट किया है, बैकग्राउंड रिमूव किया। आप इसको जो है ना यहाँ से इसने कट कर दिया है। अगर आप फोटोशॉप जानते हैं यहाँ वाला पार्ट कॉपी पेस्ट करके आप इसको सेट कर सकते हैं। देखें हर काम
जो है इस सॉफ्टवेयर ने नहीं करना, कुछ आपने भी करना है, ठीक है जी। इसलिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी छोटी मोटी एडिटिंग, आपको कुछ ऐसे टूल्स, मैंने आपको मोवावी फ़ोटो एडिटर आपको दिया था, आपको अगर आपने यूज़ किया है, उसकी प्रैक्टिस किया है, तो आप इसको इजीली एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद मैं जो अगला टूल आपको बताने जा रहा हूँ, उसकी मदद से आप इजीली आप इसको इंतहाई अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। ये देखें, इसने ये बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली इमेज, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये रिमूव हो चुका है जी। नेक्स्ट हमें नहीं चाहिए। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाली इमेज कौन सी है। ये देखें, ये वाली इमेज है पूरी, इसका यहाँ पे नहीं है, बल्कि ये सब भी रिमूव करता है। यहाँ पे हम इसकी लास्ट इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टूल की जानिब बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही प्यारे अंदाज में इसने बैकग्राउंड को रिमूव किया। यहाँ से हम ओपन करके देख लेते हैं कि हमें दिखती कैसे है। यहाँ पे देखें, हम इसको रोटेट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे आप देखें, इसकी रेजोल्यूशन बहुत कम है। यहाँ पे देखें, पिक्सल बहुत ज़्यादा ब्लरी आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर कम रेजोल्यूशन में चाहिए तो आपको यही वाली remove.bg पे आना है। अगर आपको हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो आपको एक और काम करना है, ये वेबसाइट थोड़ा जल्दी काम कर देती है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपको हाई रेजोल्यूशन में चाहिए तो आपको canva.com के ऊपर जाना है। कैनवा में आपको जाके क्या करना है, बेसिकली कैनवा पे आपने एक फ्री अकाउंट बनाना है। तो अगर आप तो फ्री में हैं, ठीक है जी, तो आपको कुछ ऑप्शंस नहीं देगा। हम यहाँ पे अपलोड में जाते हैं। और यहाँ पे फर्ज करें इन भाई साहब की, यहाँ पे मैं फ़ोटो ले आता हूँ और यहाँ पे इफेक्ट्स में क्लिक करता हूँ और बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करता हूँ। जस्ट आपने क्लिक करना है और आपका बैकग्राउंड ऑटो रिमूव हो जाएगा। जस्ट आपने वेट करना है कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है जी। तो हम वेट करते हैं और देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करता है। यहाँ पे देखें, मुकम्मल तौर पे इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। और ना सिर्फ ये कि हम इसकी बैकग्राउंड रिमूव शेप को PNG में भेज सकते हैं, बल्कि हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं PNG फॉर्म में भी। जी हाँ, PNG फॉर्म में, ओरिजिनल फाइल में, हाई क्वालिटी फाइल में, 1080 की फ़ाइल में भी हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की फ़ाइल साइज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। यहाँ पे अब अगर हम इसको डिलीट करें, यहाँ से हम अपनी इमेज को यहाँ से डालें। फ़र्ज़ करें हमारी ये वाली इमेज थी जो कि इसने ख़राब कर दी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी वाली इमेज इसने ख़राब की थी। यह वाली इमेज, यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। यहाँ से हम इसको रोटेट कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ से हम करते हैं इसका इफेक्ट्स में चलते हैं और बैकग्राउंड रिमूवर पे चलते हैं। जस्ट आपने क्लिक करना है बैकग्राउंड रिमूवर और चेक करना है कि ये कैसे इस पे वर्क करता है और कैसे इसका बैकग्राउंड रिमूव करता है। तो हमें वेट करना पड़ेगा। ये देखें, इसने भी, क्योंकि दोनों जो हैं सेम डिटेक्शन है, डिटेक्शन सेम हुई है, कलर सेम थे, इस वजह से इसने ये छोड़ दिया है। बेसिकली बात ये है कि आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ना बैक साइड पे भी एक बंदा है, तो उसने इस बंदे को भी कवर किया है। जस्ट इस बंदे को भी कवर करके बैकग्राउंड को रिमूव किया है। तो इसको हमने मज़ीद जो है एडजस्ट करना है, ठीक है जी।
यहाँ से एडजस्ट करके क्रॉप करके कुछ भी इसमें के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स तो नहीं होते जस्ट लेकिन आप कोई और टूल्स के साथ इसमें भी आप ढूंढ सकते हैं इसके एडजस्टमेंट इरेजर वगैरह लगा सकते हैं यहाँ से आप। अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो आपने लेज़र टूल पॉलीगोनल लेज़र टूल के साथ आप इसको मज़ीद जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं एज व्हाट टाइप ऑफ फाइल यू आर रिक्वायर्ड। ठीक है जी, तो ये थे दो टूल्स, दो वेबसाइट्स जिसकी मदद से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इफेक्ट्स पे आना है, तो बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फ्री में ऑप्शन नहीं देगा, आपने इसका प्रो अकाउंट लेना है से मुराद ये है कि आपने इसका फ्री डेमो लेना है एक मंथ के लिए। मेरा भी फ्री डेमो ही चल रहा है, मैंने अभी इनको पे नहीं किया, आप भी जस्ट इनको फ्री डेमो दे सकते हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर लें, वरना आप इसको 1 मंथ का ट्रायल वर्जन ले लें जस्ट, और आप इसको यूज़ करें 1 मंथ के लिए। अगर आप मज़ीद करना चाहते हैं तो आप अकाउंट चेंज करके यूज़ कर सकते हैं अगर आपका एक्सपायर हो चुका है। ठीक है जी, तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो गिग पब्लिश क्यों नहीं हो रही कुछ लोगों की। यहाँ पे देखें गिग पब्लिश नहीं हो रही, पीछे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा था कि गिग पब्लिश क्यों नहीं थी, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने अपने अकाउंट से यहाँ पे आके ना अपने यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग पे आने के बाद आपने यहाँ पे सिक्योरिटी में आना है। हम चलते हैं सिक्योरिटी पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपने करना क्या है। सिक्योरिटी में आने के बाद ना फ़ोन वेरिफिकेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें फ़ोन वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपने यहाँ पे आके वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं अगर इसको एडिट करता हूँ तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन मेरा बता रहा है और सिक्योरिटी आंसर पूछ रहा है मेरे से। ठीक है जी, चाइल्डहुड फ्रेंड नेम यहाँ से आप बताएं, तो मैं यहाँ से इसको अपना लिखूँगा तो वो ये एडिट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से आपने इसको वेरीफाई करना है अपने मोबाइल नंबर के साथ। अपने मोबाइल नंबर के साथ आपने इसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे वेरीफाई लिखा होगा, तो जस्ट आप अपनी गिग पे जाएंगे, इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो पब्लिश हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही पब्लिश करेंगे तो पब्लिश नहीं होगी, आपने ये बात याद रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको वेरीफाई करना है, जस्ट अकाउंट बना के स्टार्ट नहीं कर देना, आपने उसको वेरीफाई भी करना है। देखिए हमने वेरीफाई भी किया था, तो आपने वेरीफाई भी करना है। उसके बाद आपने गिग पे जाना है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि आपकी गिग पब्लिश क्यों नहीं होती। तो काइंडली आप सोच समझ कर हर काम किया करें, बिल्कुल ही बच्चे ना बना करें। बहुत सारे लोग मेरे पास आके पूछते हैं कि गिग पब्लिश नहीं हो रही या एक्टिवेट नहीं हो रही, वो पब्लिश का बटन पे क्लिक ही नहीं करते और कहते हैं कि पब्लिश नहीं होती। तो काइंडली कुछ ख्याल किया करें और जो है पहले मेरी वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें। आप मुकम्मल नहीं देखते और इसलिए आपको समझ नहीं लग पाती। तो जो लोगों ने जिन लोगों ने अप्रिसिएशन दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी खुश रखे। अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर किया करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके और बहुत सारे लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।